अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा आकिब। यूएन ने री इम्पोज कर दी हैं सेक्शंस ईरान पर। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर E3 और यूएन के दरमियान नेगोशिएशन चल रही थी। E3 में यूके, फ्रांस और जर्मनी शामिल थे और साथ यूएन शामिल था। तो इन चारों और ईरान के दरमियान नेगोशिएशन जो है वो चल रही थी, जिनका नतीजा कल निकला 29 सितंबर को। और नतीजा जो है वो ईरान की फेवर में न निकल पाया और ये कामयाब जो नेगोशिएशन है ये ना हो पाई और ईरान पर एक बार फिर री इम्पोज हो गई हैं सेक्शन उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। और पाबंदियों की इज्जत में एक बार फिर जो है वो ईरान इस वक्त आ चुका है। और इसके अगर पस मंजर में नाज़रीन जाया जाए कि ये जो पाबंदियां हैं ये क्यों लगी हैं या इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। 2015 में एक मुआहदा होता है P5+1 और ईरान के दरमियान। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर उस मुआहदे को JCPOA का नाम दिया जाता है। और P5 में जो वीटो पावर रखती हैं जो ममालिक है, जिनमें चाइना है, फ्रांस है, यूके है, रशिया है, यूएस है और इसके अलावा जो +1 था वो जर्मनी था। तो इन के 6 ममालिक के दरमियान और ईरान के दरमियान जो है वो नेगोशिएशन हुए और JCPOA एक मुआहदा हुआ, जिसमें ये नतीजा निकला कि ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट है, यूरेनियम की जो अफसूदगी है वो 10% से कम रखेगा, वो 10% से ज्यादा नहीं करेगा। 2018 में सदर ट्रंप साहब जो हैं वो अपने जिस तरह से वो डिसीजन लेते हैं अचानक, और पॉपुलिस्ट लीडर उनको कहा जाता है, वो अचानक जो है वो फैसला करते हैं और अमेरिका जो है वो उससे विथड्रॉ करता है 2015 में होने वाले वायदे से। और मौकफ अमेरिका जो है वो ये अपनाता है कि ये फ्लेक्सिबल है, ईरान जो है वो इसमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकता है और अमेरिका जो है वो इसलिए इससे विथड्रॉ कर रहा है। और उसके बाद 2018 से 2025 तक इस एरा में, इस दरमियान ईरान पर जो है वो कोई भी सैंक्शन जो है वो नहीं लगाई गई। और ये जो सैंक्शन थी ये इम्पोज थी 2015 के मुआहदे के बाद। लेकिन जब अमेरिका उससे विथड्रॉ हुआ तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया ईरान ने और ईरान ने जो है उसका पूरी तरह से फायदा उठाया और उसने अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो जो 10% से ज्यादा नहीं कर सकता था 2015 के मुआहदे के तहत, उसने उसको 70% से भी ज्यादा कर दिया। उसने फायदा उठाया या उसको फायदा उठाने दिया गया। ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी यूएस की और उसकी पावर्स की। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, लेकिन उसने इससे पूरी तरह फायदा उठाया और उसने इसको 70% से ज्यादा किया यूरेनियम एनरिचमेंट को। और अभी ये जो हालिया जून में इजराइल और ईरान वार होती है 12 दिन की, इसका भी जो इजराइल ने अटैक किया उसने यही मौकफ अपनाया कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू रखे हुए है और उसकी यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है और वो 70% से भी ज्यादा हो चुकी है। तो इसी मौकफ को अपना कर उसने हमला किया था। अभी अभी ये जो टॉक चल रही थी E3 और यूएन को लेकर ईरान के दरमियान, ये जो है ये खातिर खा नताइज ना दे सकी और फेल हो गई। और अभी ईरान पर जो है वो सैंक्शन जो है वो री इम्पोज हो चुकी हैं। और E3 में जिस तरह मैंने आपको बताया कि जर्मनी, यूके और फ्रांस शामिल था और साथ यूएन था। तो अभी ये फेल क्यों हुई है, ये एक सवाल है जो मेरे और आपके जहनों में इस वक्त जो है वो आ रहा है। तो इसका जवाब यह है कि एक तरफ जब भी नाज़रीन मुज़ाकरात होते हैं तो वो बराबरी की सतह पर होते हैं। मैं अगर आपसे मुज़ाकरात करूं तो आप कुछ अपनी शराइत को मनवाएंगे, कुछ मैं अपनी शराइत को मनवाऊंगा, तभी जो है वो टेबल टॉक जो है वो कामयाब होती है। लेकिन ये जो E3+UN के दरमियान और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए ये बराबरी की सतह पर लग नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ईरान को जो है वो धकेला जा रहा है और ये एक ईरान की जो मौकफ था उसका मौकफ ये था कि वो अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को किसी ना किसी हद तक जारी रखना चाहता है यूरेनियम को। और उसका जो मकसद है वो है पीसफुल पर्पस के लिए, और पीसफुल पर्पस के लिए जो है वो दुनिया और इंटरनेशनल लॉ जो है वो इजाजत भी देता है। लेकिन दूसरी जानिब जो E3 थी और यूएन थी उनका मौकफ ये था कि ईरान जो है अपनी एनरिचमेंट को, यूरेनियम की अफजूदगी को जीरो करे। तो ईरान जो है वो जीरो नहीं करना चाहता। तो बहरहाल इस वजह से ये जो इनके दरमियान मुज़ाकरात हैं ये फेल हो चुके हैं और ये बराबरी की सतह पर नहीं थे। जिस तरह मैंने अभी आपसे ये कहा कि ये जो है बड़ी वजह बनी इसके फेलियर की। और अब ईरान जो है उसने इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है और उसने E3 ममालिक से, ये जो 3 ममालिक हैं जो मुज़ाकरात कर रहे थे ईरान के साथ, इनसे फौरी तौर पर अपने सफीर जो हैं
वो वापस बुला लिए हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो कट ऑफ कर दिए और बड़ी गैरत का मुजाहरा किया है यहाँ पर ईरान ने हमेशा की तरह। और साथ ही उसने इसको अनलॉफुल और अनजस्टिफाइबल इलीगल करार दिया है। और दूसरी जानिब जो है इजराइल ने इन पाबंदियों को सराहा है और इसको एक जबरदस्त डेवलपमेंट करार दिया है इंटरनेशनल अरीना में। और साथ दूसरी जानिब अगर देखा जाए रशिया और चाइना जो है उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया और रशिया ने तो ये भी कहा है कि आप जो है एक यू आर डूइंग अ मेजर मिस्टेक। उन्होंने यूएन के चीफ को ये कहा है रशिया ने ईरान की फेवर में कि आप यू आर डूइंग अ मेजर मिस्टेक। और अभी रशिया और ईरान के दरमियान एक न्यूक्लियर डील भी हुई है, $25 बिलियन की यह डील है जिसके मुताबिक रशिया जो है वो ईरान में 4 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो लगाएगा और वो डिप्लॉय करेगा। और इसका जो मकसद है ईरान के पीसफुल पर्पस के लिए बेसिकली ये है। और इससे 12.55 मेगावाट की बिजली जो है वो भी प्रोड्यूस होगी। तो अभी ईरान और रशिया के दरमियान और ईरान और चाइना के दरमियान जो रिलेशन है वो अच्छे चल रहे हैं। और ये जो बदलते हुए जियो पॉलिटिकल हालात हैं, जिस तरह मैंने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि एक ये नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो दुनिया में शेप होने जा रहा है, जिस तरह से तब्दीलियां जो है वो तेजी से रूनुमा हो रही हैं। और तो ये जो है बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और इसको अगर एक और एस्पेक्ट में कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसका पाकिस्तान पर भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान जो है वो एक दूसरे के साथ जो तजारत है उसको लेकर बड़ी अच्छी बातें जो है वो सुनने को मिल रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी ईरान का दौरा किया, मसूद पजिश्कियां जो है वो पाकिस्तान में आए थे, तो ट्रेड को लेकर जो है वो बातें की जा रही थी। लेकिन अभी ये जो सैंक्शंस इंपोज हुई हैं, तो मेरा ये ख्याल है, राय है, गलत हो सकती है, पाकिस्तान जो है वो यूएन के साथ ही जाएगा, वो यूएन के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। और यूएन ने सैंक्शन जो है वो री इम्पोज कर दी हैं। 2015 में भी सैंक्शन जो है वो इम्पोज हुई थी, उसी की वजह से 2010 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का मुआहदा है वो भी तवालत में पड़ा हुआ है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। इसी वजह से ईरान ने अपनी तरफ से काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो पाया। तो ईरान की इकोनॉमी को भी यहाँ लॉस होगा। ईरान जो है वो अपना तेल जो है वो दुनिया में नहीं बेच सकेगा, उसके जो असासे हैं वो फ्रीज हो जाएंगे। तो ईरानी इकोनॉमी को यहाँ लॉस होगा, पाकिस्तान को यहाँ लॉस होगा और खित्ते के ऊपर भी इसके जो है बड़े बुरे असरात जो है वो मुरतब होंगे। और चीजें जो है वो आने वाले वक्त में किस तरफ जाएंगी, क्योंकि अगर आप नाज़रीन देखें, एक तरफ एक ऐसा मुल्क है जो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां भी खेल रहा है और दूसरी जानिब ईरान जो है उसको दोबारा से री इम्पोज कर दिया गया। तो आप डबल स्टैंडर्ड जो है वो दुनिया के और दुनिया के एक सो कॉल्ड इदारे के वो आप देख सकते हैं। अल्लाह ने के बाद